जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की नौकरियों को लेकर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों बिहार बीपीएससी, बिहार बीपीएसएससी, बिहार एसएससी, इन सब से आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक न्यूज भी अपडेट आज आया है जहां पर बिहार एसएससी सीजीएल की बात की गई है और बिहार में 70वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन में कितने पदों की वैकेंसी आ सकती है। तो इन सबके न्यूज के साथ साथ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे जो कि रिजर्वेशन को लेकर यानी कि आरक्षण नीति को लेकर यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं और उन 50% और 65% आरक्षण की नीति को लेकर क्या अपडेट आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे कब तक आदेश देने वाले हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। सारी जानकारी आपके ही वैकेंसी से है, चाहे वो बिहार का शिक्षक भर्ती हो, बिहार का दरोगा भर्ती हो, बिहार का एसएससी सीजीएल बहाली हो या फिर बीपीएससी का ये नया नोटिफिकेशन अपडेट हो। इन सब के बारे में इस वीडियो में सारी जानकारी अप टू डेट करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये कैलेंडर, जैसा कि आपको पता है, इस कैलेंडर को आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कि ये बातें कही गई थी यहाँ पर कि जो आपका वैकेंसी है इंटीग्रेटेड सीसी यानी कि जो बीपीएससी पीसीएस एग्जाम होते हैं और प्लस में जो सीडीपीओ के साथ साथ वैकेंसीज भी अपडेट की जाती है या फायर ऑफिसर्स की वैकेंसीज अपडेट की जाती है, डीएसपी की वैकेंसीज अपडेट की जाती है, तो ये इंटीग्रेटेड होकर वैकेंसीज अब आती है। तो ये 30 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का डेट रखा गया था, लेकिन संभवतः ये डेट अब यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर एक न्यूज अपडेट आया है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पहले न्यूज दिखला दूं फिर आरक्षण की नीति पर बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही आपकी ये नियुक्तियां होंगी। 1000 पदों पर ये बहाली की प्रक्रिया आ रही है। अब पुरानी नीति क्या कहती है कि 50% आरक्षण रूल यहाँ पर लागू होना चाहिए। पहली चीज तो जहां पर राज्य के जो नियुक्त है ना, नियुक्ति को लेकर पुराने 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही होगा। बिहार में 65% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी सामान्य प्रशासन विभाग की स्थिति में स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये स्थिति जो है स्पष्ट किया गया है क्या कि 65% वाला जो आरक्षण नीति है इसको अभी सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो है बाधित है, उसको रोक के रखा गया है। 65% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है। तो ये जानकारी ध्यान में रखिएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है इसके 65% आरक्षण नीति को लेकर ये कैंसिल होने के ही चांसेस है, लेकिन आपकी जो बहाली की प्रक्रियाएं होंगी वो पुरानी पद्धति पे ही होगी, यानी 50% आरक्षण कोटे के आधार पे होगी। भर्ती जो होगी, परीक्षाओं का रिजल्ट भी पुराने कोटे के आधार पर ही किया जाएगा। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जहां पे टीआरई 3 का यहाँ रिजल्ट आना है। अब इनके लिए भी जो आपका अपडेट आएगा वो जानकारी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पुराने कोटे के आधार पर ही आपका ये रिजल्ट दिया जाएगा। बिहार में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं या की जानी है या की जा रही है ना, उनका परीक्षा फल भी पुराने फीसदी यानी कि 50% के आरक्षण कोटे के आधार पर ही निकाले जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ी सूचना है यहाँ पर। और इसके साथ साथ देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने 70वीं बीपीएससी का जो इंटीग्रेटेड एग्जाम है इसको लेकर यहाँ पे सभी विभागों से रिक्तियां मांगी है। विभागीय सूत्र यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि जो भी अपडेट आ रहे हैं उनका कहना है कि करीब करीब 1000 से अधिक रिक्तियां यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग को मिल चुकी है। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई किसके लिए, तो ये बात हो गई बीपीएससी पीसीएस एग्जाम को लेकर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 70वीं बीपीएससी में लगभग 1000 पद की बातें हो रही हैं। अब ये 1000 पद, ये मान के चलिएगा यहाँ पर दोस्तों कम से कम 800 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। और मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूँ कि 700 से 800 के आसपास की वैकेंसीज हो सकती हैं। बहुत सारे विभागों से अधिसूचनाएं भी आ चुकी हैं। तो ये लगभग जो है आपका 1000 के आसपास या उससे अधिक भी वैकेंसीज अपडेट हो सकती हैं इस बार। तो अच्छा खासा मौका है, अगर आपके पास चांस है तो पढ़ाई में लगे रहिए, बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर जो है अपडेट है। और इन सब की तैयारी को लेकर आप लोग हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पे भी जुड़ेंगे, वहां पे आपको इनके पीडीएफ नोट्स वगैरह हम लोग साझा भी करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर। चूंकि यहाँ पर क्या है कि सीजीएल 3rd का एग्जाम हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन 4th का नोटिफिकेशन आना बाकी है। लगभग यहाँ पे 2000 के आसपास की सीटों की संख्या बताई जा रही थी कि आने की संभावनाएं हैं। अब आपको यहाँ पे बता दें कि इसको लेकर जो सूचना दी गई है कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए सभी विभागों से भी रिक्तियां मांग ली जा चुकी हैं। यहाँ पे बता दें आपको कि जो सीजीएल 4 है इसके लिए जल्द ही आपका प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगा।
चतुर्थ स्नातक अगर हम बात करें, यहाँ पे फोर्थ सीजीएल की बात करें, तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ये सूत्र बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और कर्मचारी आयोग ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों से भी मांगी है और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, जिलाधिकारी और कुछ विभागों ने रिक्तियां भेज भी दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अगर हम बात कर ले बिहार एसएससी सीजीएल की, तो देखिए लगभग यहाँ पे जो है 2400 के आसपास का वैकेंसी बोला गया था। मान के चलेंगे हम 2000 ही वैकेंसी आएगी यहाँ पे अगर, तो ये नोटिफिकेशन जो है ये आने की संभावनाएं है सितंबर में, है ना। तो सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और इसके एग्जामिनेशन जो इसका प्रीलिम्स का होगा, है ना, पीटी एग्जाम जो होगा इसका मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर महीने में आपका या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ले लिया जाएगा एनी हाउ। तब जाके इसका मेंस जो है आपका जो लिया जाएगा, क्योंकि इसका में 2 ही एग्जाम होता है, पीटी और मेंस, और मेंस जो एग्जाम होता है इसका मार्च या अप्रैल के महीने में होगा, जहां पर उसके बाद अप्रैल के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। तो ये जानकारी हमें मिल पाई है दोस्तों यहाँ पे बिहार एसएससी को लेकर और 17वीं बीपीएससी को लेकर। लेकिन एक छात्र यहाँ पे जरूर पूछेंगे इन सभी बहालियों को लेकर, जहां पर चर्चा होगी बीपीएसएससी की सबसे अवेटेड वैकेंसी को लेकर। अवेटेड इसलिए क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है ना 2000 के आसपास बिहार दरोगा का भी होने वाला है। लगभग 2000 के आसपास की वैकेंसी एसआई की हो सकती है यहाँ पे जारी, तो इसको लेकर भी नोटिफिकेशन आपका सितंबर महीने में आने की संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है ये आपका जो है दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा। तो नोटिफिकेशन आने से पहले आपको तैयार रहना है और इसको लेकर हम लोग इस बार एक बैच भी लेकर आएंगे, जहां पर बिहार दरोगा के वो सभी प्रश्नोत्तर आपको करवाए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में आते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए जाएंगे। इनफैक्ट जो भी स्टैटिक्स पार्ट है उसको कवर करके करंट अफेयर लास्ट में कराकर आपकी तैयारी को संपूर्णतः यहाँ पे तैयार कर लिया जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खबर अच्छी है कि यहाँ पर सभी विभागों से सूचनाएं भेजी जा चुकी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का सूत्र का कहना है कि कई विभागों ने रिक्तियां भेज भी दी है, जिसकी जानकारी रिपोर्ट में नहीं अभी है और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा भी की जा रही है। बिहार दरोगा का बहाली और बिहार एसएससी सीजीएल का बहाली लगभग आसपास होगा दोस्तों, आपको बता दें। और दोनों का एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगर देखा जाए तो सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर बिहार एसएससी सीजीएल में हाई हो जाता है। लेकिन जीके जीएस वाला पार्ट, करंट अफेयर वाला पार्ट जो है आप बिल्कुल एक साथ दोनों का भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो जानकारी हो गई यहाँ पर आप लोगों की इन तीनों बहालियों को लेकर, जो अपडेट आने वाले हैं उसको लेकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बता दें कि जो आरक्षण नीति को लेकर क्या अपडेट आए हुए हैं ये भी आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक बिहार गजट जो कि जारी किया गया था, इसमें अभी हाल में ही 12 अगस्त को ही, देखिएगा ध्यान से, 12 अगस्त 2024 को ही एक जाति को यहाँ पर चेंज किया गया। जो जाति यहाँ पर क्या था, तो पहले एसटी कैटेगरी में आता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस जाति का नाम है तांती जाति और इस जो है या तांतव भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें इस जाति को अब हटाकर इस एसटी कैटेगरी से ईबीसी में डाल दिया गया है। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये जो नया आपका आरक्षण नीति को लेकर नियमावली बनेगा उसमें ये सारी चीजें आपको डाल भी दी जाएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये सभी चीजें जो है यहाँ पर बिहार में अगर सचिव की बात करें तो इन बिहार बीपीएससी के लिए भेजा गया है ये सारा जो लेटर है। इसके अलावा जो है आपका बीपीएसएससी यानी कि जो बिहार दरोगा की बहाली निकालते हैं उनको भी भेजा गया सचिव को। बिहार एसएससी को भेजा गया है यहाँ पर, अगर देखिएगा तो बीटीएससी को भी भेजा गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखिएगा तो परीक्षा नियंत्रक, निबंधक, सचिव बिहार निर्वाचन आयोग को भी भेजा गया है और बिहार राज्य का विश्वविद्यालय आयोग को भी भेजा गया है। यही नहीं बल्कि बिहार में सीएसबीसी की बहाली जो करवाता है, सिपाही भर्ती जो करवाता है सीएसबीसी, उसको भी भेजा गया है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर भेजा गया है इन सभी लोगों को, ताकि ये जानकारी में हो सके। ऑफिशियल लेटर ये जारी किया गया, इसमें ये चीजें जानकारी दी गई है कि जो तांती जाति है या ततवा जाति है, यहाँ पे कहते हैं इसको, है ना, इस जाति को विलोपित करते हुए अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 20 पर दर्ज पान स्वामी के साथ समावेशित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि इसे अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके। तो यहाँ पर इसको जो है ये पहले तो एसटी कैटेगरी में डाला गया था, लेकिन अब यहाँ पे जो है मैटर यहाँ पर देखिएगा तो माननीय उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा यहाँ पर जो है भीमराव अंबेडकर के विचार मंच और बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा संबंध में जो एलपी दायर की गई थी, उसमें आशीष रजक बनाम राज्य सरकार और अन्य मामले में इस विषय में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के संकल्प संख्या इस गजट में निरस्त करते हुए तातो जाति को अनुसूचित जाति की कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि के अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया, यानी कि इसे अब एसटी कैटेगरी से हटाकर ईबीसी में डाल दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग बीसी 1 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसके क्राइटेरिया के अनुसार ही आप छात्रों को जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर जो है अपना अगला जो वैकेंसीज का अपडेट आएगा उनमें जो है आपको इसी के अनुसार जो है फॉर्म भरने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो एक चीज और लिखा गया है थोड़ा, है ना, कि ताती जाति जो है वैसे कर्मी या पदाधिकारी जो राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति की कैटेगरी के विरुद्ध अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थानांतरण पर फलस्वरूप यहाँ पर आए हैं और ज्वाइनिंग भी किए हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में बोला गया कि देखिए जो लोग पहले से कार्यरत हो चुके हैं और किस कैटेगरी में, अनुसूचित जाति से ही, जैसे कि मान लीजिए वो ताती जाति से हैं और वो अनुसूचित जाति की कैटेगरी से हैं और थे, अब उसके विरुद्ध में कार्यरत हैं, मतलब उसी के अधीन, जैसे कि इनका नौकरी लग गया एसटी कैटेगरी से, तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। अब आगे चलकर जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि में स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्त विरुद्ध अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत पदों को भरने हेतु बैकलॉग के रूप में विभागवार यथास्थिति विशेष भर्ती अभियान की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए ये तो आपको बता दें कि जो भी लोग पहले से रिक्रूट हैं एसटी कैटेगरी से उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जब वैकेंसीज होंगी वहां पे इस जाति को लेकर, तो ये वैकेंसीज जो है ना आपका बैकलॉग वैकेंसीज में जोड़ा जाएगा, है ना, और इसको जो है ईबीसी कैटेगरी में सभी वैकेंसीज को डाला जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, चाहे 50 है। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये अपडेट दिया गया दोस्तों 15 जुलाई 2024 को ताती जाति के वैसे कर्मचारी या कर्मी पदाधिकारी जिनकी अनुसूचित जाति कोटि से प्रोन्नति हुई है उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में पदोन्नति ग्रेड में सुपरनुमरी पोस्ट या शैडो पोस्ट सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में अनुसूचित जाति कोटि में प्राप्त रिक्तियों की यथावत जो भी अनुसूचित जाति की कोटि के उम्मीदवार भरने की कार्रवाई भी की जा सकेगी। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि जो ये कैटेगरी है ना, ताती कैटेगरी है, इसमें बदलाव हुआ है ना, तो बदलाव को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जब प्रमोशन होगा तो अब प्रमोशन जो होगा चूंकि ईबीसी के अनुसार होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, तो ईबीसी कैटेगरी में अगर वहां पे पोस्ट खाली रहा तो आपका यहाँ पे प्रमोशन होगा, और जो इनकी सीटें यहाँ पर एसटी कैटेगरी में थी और वो पदोन्नति से भरे जाने वाली थी, वो सीटों को अब यथावत जो है यहाँ पर यथा समय जो है एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को भरने की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि वो सीटें खाली होंगी तो वहां पे वैकेंसी एसटी कैटेगरी के निकाल के उनको भरी जाएगी। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है इस रिजर्वेशन नियम के अनुसार जो बदलाव हुआ है। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यहाँ पे आपको बता दें कि अभी 15 अगस्त के बाद, यहाँ पे 15 अगस्त या 16 अगस्त के बाद जो है आप लोगों को एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50% आरक्षण वाला जो पुराना नियम है उसी के अनुसार बिहार सरकार के सभी बहाली की प्रक्रियाओं का, चाहे वो नया नोटिफिकेशन हो या फिर वो रिजल्ट हो, इन सब की अपडेट जो है उस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से भी। अभी के लिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नई वैकेंसी का जो छात्र इंतजार कर रहे थे, अब आपको नई वैकेंसी भी जल्द देखने को मिलेंगी। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।